नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। जब भारत देश का संविधान बना था तो संविधान को बनाने वाली टीम जो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में काम कर रही थी, उस समय की स्थिति को देखते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। अलग अलग देशों की यात्रा की गई और अलग अलग देशों से, चाहे वो नागरिकता जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया हो, इसके अलावा न्यायालय की जो व्यवस्था है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया हो, या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन के संविधान से लिया गया हो। तो ऐसे करके आपातकाल की अगर हम बात करें तो वो जर्मनी के संविधान से लिया गया। तो एक एक करके जो है वो हम हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं, लेकिन ये अगर हम इस पे बात करेंगे तो फिर हमारा टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब उस समय जब यह संविधान लिखा गया तो इसमें एक प्रावधान और रखा गया 367 का, अनुच्छेद 367। वो ये कहता है कि अगर जरूरत पड़े, क्योंकि समय के ही अनुसार बदलाव जरूरी है। तो 1947 में बना हुआ संविधान, अगर हम ये सोचें कि वो 100 साल और 200 साल बाद में समय नहीं बदलेगा, ठीक परिस्थितियां वैसी रहेगी, तो ये बहुत मुश्किल है। और अगर ऐसा था तो उनकी दूरदर्शी सोच यह थी कि समय के हिसाब से जो है वो परिवर्तन होना चाहिए, और उस परिवर्तन के लिए संविधान में प्रावधान भी किया गया। और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि संशोधन नहीं हुए, समय के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने लगभग 100 से ज्यादा, लगभग 106 संविधान संशोधन किए। लेकिन जब उन संविधान संशोधनों की हम बात करते हैं तो उसको समय की जरूरत बताया जाता है। और 2014 के बाद से जो संविधान संशोधन हुए उसको फिर हम लोगों को जो है वो इतिहास पढ़ाया जाता है कि यहां पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान बचाओ के नाम पर रैलियां निकाली जाती है बुद्धिजीवियों के लिए। अब ऐसी स्थिति में जब पूरे देश में समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, देश जो है वो आर्थिक प्रगति की ओर अवसर है, तो अगर हम परंपरागत ढांचे से अगर बाहर निकलकर देखते हैं तो हर कोई जो है वो अपने में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो है हमारी न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था समय समय पर दूसरी जो जिसको हम कहें कि ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बदलाव के लिए याचिकाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है और उनको गाइड भी करता है, निर्देश देता है, या मैं तो कहूंगा कि सीधे तौर पर आदेश भी देता है। लेकिन जब बारी सुप्रीम कोर्ट की आती है, न्यायिक व्यवस्था की आती है, तो फिर एकाधिकार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देता है। अब सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्रा पावर जो मिली वो थी, आपको पता है, अवमानना का अधिकार जिसको हम कहें। और इस अधिनियम के तहत आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उसके फैसलों के खिलाफ आप आवाज नहीं उठा सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा दिया जाएगा। अब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जब लगा दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में इस बात का जो है वो डर है। तो हर कोई, हम कहें कि ऑर्गेनाइजेशन, वो गुलामी की व्यवस्था से बाहर आने के लिए प्रयास कर रही है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर। अब ऐसी ही व्यवस्था के खिलाफ आपको पता होगा, संजीव सान्याल जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने 20 सितंबर को न्यायिक सम्मेलन में एक स्टेटमेंट दिया था। और उस स्टेटमेंट के बाद में, क्योंकि उनका स्टेटमेंट यह था कि विकसित भारत की अगर सबसे बड़ी बाधा है तो वो है न्याय व्यवस्था। अब इसको लेकर हम लोगों ने भी चर्चा की थी, लेकिन इसके दूसरे पड़ाव में खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 अधिवक्ता, रोहित पांडे और उज्जवल गौड़, अब दोनों जो है वो आर वेंकटरमन जो अटॉर्नी जनरल है उनके पास अपनी एक याचिका लेकर पहुंचे, और उस याचिका में संजीव सान्याल के खिलाफ अवमानना का केस जो है, याचिका चलाने के लिए स्वीकृति मांगी गई है। अब सोचकर देखिए, तो अगर न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ कौन व्यक्ति
आवाज उठाएगा। संजीव सान्याल ने हिम्मत की और उनका वक्तव्य अगर आप देखोगे तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। आप खुद सोचकर देखिए कि आज तक सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ केस जो है वो पेंडिंग चल रहे हैं, और 5 करोड़ अगर आप केस की बात करते हो तो 5 करोड़ परिवार सीधे तौर से इससे जुड़े हुए हैं, और अगर एक परिवार में 3 से 4 सदस्य भी है तो आप सोचकर देखिए कि कितने जो मेंबर्स होंगे, कितनी जो आबादी है वो टेंशन के दौर से, मुकदमेबाजी से दौर से गुजर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आप राज्यपाल को और राष्ट्रपति को नसीहत देने के लिए, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एक पावर देता है, वो गाइडलाइन जारी कर सकता है। तो ठीक ऐसे राष्ट्रपति का अधिकार है, राज्यपाल का अधिकार है कि कोई वो विधेयक पारित होकर आता है तो उसकी समय सीमा है कि वो उसको पारित करने के लिए, उसको हस्ताक्षर करने के लिए 6 महीने का समय ले सकता है। तो तमिलनाडु का आपने मामला देखा होगा, जिस तरीके से राज्यपाल को निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो फिर बात यह होती है कि क्या यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट खुद के लिए लागू नहीं होती? और फिर उससे भी बड़ा सवाल यह है कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं होना चाहिए? तो न्यायिक व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं होना चाहिए? अभी आप जो है वो 3 से 4 दिन पुराना एक केस उठाकर देखिए मध्य प्रदेश परिवहन विभाग का, जहां पर जोगेश्वर अवधिया 1986 में 100 रुपए की रिश्वत के मामले में उनके ऊपर केस चलाया जाता है। 2004 में उनके खिलाफ जो है वो दोष सिद्धि का आरोप तय होता है और उनको सजा हो जाती है। लेकिन अब जाकर छत्तीसगढ़ की जो अदालत है उस जोगेश्वर अवधिया को बाइज्जत बरी कर देती है। समय सीमा देखिए 39 साल और 100 रुपए की रिश्वत। आप सोचकर देखिए इस 39 साल में उस परिवार ने क्या क्या नहीं झेला होगा। हर महीने तारीख पर जाना, वकीलों की जो हरासमेंट है वो अलग से सहन करना। अब आप सोचकर देखिए उस परिवार ने कितना क्या सहन किया होगा। और एक दूसरी तरफ एक परिवार ऐसा भी है इस देश का, लालू प्रसाद यादव का परिवार, जो 9,500 करोड़ के चारा घोटाले के मामले में सजा याफ्ता है अलग अलग 6 अदालतों में, या हम कहें कि अलग अलग 6 केसों में। लेकिन वो व्यक्ति आज बाहर घूम रहा है मेडिकल जमानत के आधार पर, और वो व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलत कह सकता है, वो टेबल टेनिस खेल सकता है, तो क्या कोर्ट को वो दिखाई नहीं देता है? क्या ये खबर जो है वो माननीय न्यायाधीशों के पास नहीं पहुंचती है? तो ये खबर माननीय न्यायाधीशों के पास भी पहुंचती है, लेकिन वो मौन धारण करके बैठा है। क्यों बैठा है? अब इसके पीछे कोर्ट की क्या मंशा है वो तो कोर्ट ही जान सकता है। कोर्ट की प्रक्रिया के ऊपर अगर कोई व्यक्ति सवालिया निशान उठाता है, शेखर यादव को आप याद करिए जिसने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसको बुला लिया था। माफियों की चर्चाएं होने लगी थी, लेकिन इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर पर नोटों का बंडल मिलता है जला हुआ। तो सवाल यह होता है कि आखिर ये नोटों का बंडल आया कहां से? तो न्यायिक प्रक्रिया में नोटों के बंडल जिस तरीके से फिल्मों में दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो है वो पैसा देकर फैसले बदलवाए जाते हैं, तो क्या फिर ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है? इस पर भी तो सवाल खड़े होते हैं। तो फिर सवाल वही आ जाता है कि क्या न्यायिक व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाना चाहिए समय के हिसाब से? क्या जो 5 करोड़ पेंडिंग जो केस है, क्या उनका निपटारा नहीं होना चाहिए तय समय सीमा में? क्योंकि हर केस की जो है वो एक कैटेगरी होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी भी न्यायिक सुधार की अगर बात की जाती है तो वो अपने आप को इस दायरे से बाहर रखता है। जहां बाबा रामदेव जो है वो मोटापे जैसी, शुगर जैसी बीमारियों को ठीक करने का दावा करता है, तो उसको जो है वो कड़ी फटकार लगाई जाती है। लेकिन जहां एलोपैथी की जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर जिस तरीके से एक माफिया काम कर रहा है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौन धारणा कर लेता है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट इस गुलामी की जो मानसिकता है, इससे क्या बाहर निकलने का प्रयास कभी करेगा? और दूसरा, जिस तरीके से आजादी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस छूट का जो फायदा उठाया और पक्षपातपूर्ण फैसले दिए एक धर्म विशेष के खिलाफ, क्या उसके ऊपर कभी एक्शन लेगा? सवाल तो तब भी खड़े हो जाते हैं जब तमिलनाडु हाई कोर्ट के एक जज के एम जोसेफ
जो सभी राज्य सरकारों को आदेश देते हैं कि कोई भी हेट स्पीच होता है तो उसके ऊपर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो उसके खिलाफ जो है वो अवहेलना का मामला चलाया जाना चाहिए। लेकिन उसकी तमिलनाडु की ही सरकार के उदयनिधि स्टालिन, क्योंकि केएम जोसेफ चूंकि वो क्रिश्चियनिटी से आते हैं और उदयनिधि स्टालिन हिंदू धर्म को गाली देते हैं, खुद जो है वो ईसाई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु का हाईकोर्ट जो है वो हंसकर उसको ये टाल देता है, ये कह देता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है। तो फिर हेट स्पीच की परिभाषा क्या होनी चाहिए? आखिर हेट स्पीच क्या होना चाहिए? आप खुद सोचकर देखिए। जहां एक तरफ पशु बलि को जो है वो बैन कर दिया जाता है, उसको गलत ठहरा दिया जाता है, तो दूसरी तरफ बकरीद के ऊपर सड़कें जो है वो लाल खून से रंग दी जाती है, वो गलत क्यों नहीं हो सकती? आखिर सुप्रीम कोर्ट यहां आकर अपने आप को पक्षपातपूर्ण फैसले देने पर क्यों तैयार कर लेता है? किस हद तक वो जा सकता है? आप खुद जो है वो कभी सोचकर देखिए। और फिर उससे भी बड़ी बाधा, जब जब इस देश में सुधार के लिए कोई आवाज उठाता है, और सुधार किसी भी तरीके से हो सकता है, ट्रिपल तलाक, तो ट्रिपल तलाक आप सोचकर देखिए, क्या बुराइयां सिर्फ हिंदू धर्म में ही है? क्या दूसरे धर्मों में कोई बुराई नहीं है? मैं कहता हूं कि बुराइयां जो है उनको ढूंढ ढूंढ के, चुन चुन के जो है वो उनमें सुधार करना चाहिए। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ थे, उनको लगा कि सती प्रथा जो है वो एक सामाजिक बुराई है, उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद में सती प्रथा को बंद किया और पुनर्विवाह की व्यवस्था की। क्या उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया? नहीं किया। लेकिन आज ऐसे सेफोलॉजिस्ट है जो इस आड़ में जो है वो धर्मांतरण का खेल खेलते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट को जहां एक लड़की का हलाला किया जाता है उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, लेकिन मस्जिद में किसी औरत को नहीं जाए जो है वो प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती, सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सबरीमाला में नहीं दी जाती तो सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति हो जाती है। मानवाधिकार जो है वो बीच में आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर हम देखें तो एक तरीके से क्या सुप्रीम कोर्ट में या हमारी न्यायिक व्यवस्था में सुधार नहीं होने चाहिए? और अगर सुधार होने चाहिए, कोई व्यक्ति इसकी आवाज उठाता है, तो क्या इसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए, या फिर उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस लगाना चाहिए? आप खुद सोचकर देखिए। तो एक तरफ संजीव सान्याल के खिलाफ जो है वो अवमानना याचिका दायर हो चुकी है, दूसरी तरफ सीजीआई बीआर गवई, जिसके पिताजी ने सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर के प्रभाव में आकर, क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति थे, प्रभाव में आकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, और आज उनके बेटे सीजीआई बीआर गवई हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ाते हैं, और इससे भी बड़ी बात कि उस याचिकाकर्ता की खिल्ली उड़ाई जाती है। आप सोचकर देखिए, हिंदुस्तान, सनातन संस्कृति, और उसमें एक ऐसा मंदिर जिसकी मूर्ति की गर्दन जो है वो काट दी गई हो, तोड़ दी गई हो, वो खंडित मूर्ति है। क्या सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि ऐसी जो चीजें हैं जो कि इस देश को मायूस करती है, उनको ठीक किया जाना चाहिए? लेकिन पल्ला झाड़ लेती है और वो ये कहे कि आप जो है वो भगवान को कहिए, भगवान ही कर लेगा। तो फिर आरएसएस इस देश का एक सम्माननीय संगठन, बहुत बड़ा संगठन, जो राष्ट्रवाद और देशभक्त की भावना से ओतप्रोत, इसमें जो है वो कतई कहने में कोई बुराई नहीं है, देश के लिए खड़ा होने वाला संगठन। और एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल 1947 के बाद में आप देखोगे तो कई बार जो हम इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में, लेकिन कई बार जो है वो मोहन भागवत और उनकी कुछ टिप्पणियां, और अब आरएसएस जो है वो इस साल आरएसएस की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ बना रहा है, क्योंकि दशहरे के दिन 1925 को आरएसएस का स्थापना की गई थी। अब ऐसे में देश भर में लगभग जो है वो आरएसएस की तरफ से 1 लाख कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो इसी कड़ी में अमरावती में 5 अक्टूबर को एक कार्यक्रम होने वाला है, और उस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता है जयनंद कुमार। ये आरएसएस के जो है वो बहुत बड़े नेता है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा
कि इसके लिए मुख्य अतिथि के रूप में कमलाताई गवई को इनवाइट किया गया है, जो सीजेआई बीआर गवई की माताजी है। क्या हिंदू धर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन जो है वो समर्पित कर दिया, तो क्या आरएसएस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था कि वो उसको वहां पर प्रोजेक्ट कर सके, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप सीजेआई बीआर गवई की जो है वो माताजी है, इसलिए हम आपको है इनवाइट करते हैं। तो फिर इस देशभक्ति के लिए, इस संस्कृति के लिए गवई परिवार की क्या भूमिका रही? एक जिसने धर्मांतरण कर दिया, और आरएसएस जो एक ऐसी संस्था जो धर्मांतरण के खिलाफ काम करती है। आप खुद सोचकर देखिए, सवाल तो वहां पर भी खड़ा होता है। आज जितने भी जो बौद्धि बने हैं, क्योंकि बीआर गवई जो है वो बौद्ध धर्म में उन्होंने अपना परिवर्तन कराया, तो आप सोचकर देखिए, एक आरक्षण वाले पार्ट को अगर हम निकाल देते हैं भीमराव अंबेडकर के संविधान से, तो क्या ये भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते क्या? आप खुद सोचकर देखिए, और फिर इसका जो है वो आप सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। संविधान निर्माता को इन्होंने भगवान बना दिया, आज ये जो है वो चर्चा की बात करते हैं। अगर इसमें आरक्षण वाले पार्ट को हटा दें, तो क्या ये भगवान मानते या फिर उनको और कुछ कहते? आप खुद सोचकर देखिए, परिस्थिति जो है वो किस तरीके से बदलती। तो सिर्फ और सिर्फ धर्म परिवर्तन एक छलावा मात्र है। सब अपने अपने स्वार्थ के अभिभूत होकर इस तरीके की जो है वो बातें करते हैं। तो एक तरफ जिसने सुधार प्रक्रिया की बात की, उसको अवमानना का नोटिस दिया गया, और दूसरी तरफ जिसने इस संस्कृति का मखौल उड़ाया, उसको जो है एक रिवॉर्ड दिया गया कि उनकी माताजी को दशहरा कार्यक्रम तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आरएसएस के स्थापना समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया उस फैमिली को। तो यही है हमारे देश की परंपरा। इससे ज्यादा जो है वो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।